जय माँ काली आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद, साथ में वीर बजरंगबली, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद, भोलेनाथ जी का आशीर्वाद, माँ की 64 योगिनियों का, 10 महाविद्याओं का, ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। आप सब अपने धर्म से चलें, भक्ति मार्ग पर चलें और भगवत मार्ग पर चलकर अपने गुरु की कही बातों का अनुसरण करें, अपने परिवार का, अपने कुल का नाम रोशन करें। ऐसा आशीर्वाद है माता काली का आप सभी को। ठीक है, बहुत दिनों बाद मैं प्रश्न उत्तर का वीडियो लेके आई हूँ। काफी दिनों से बना नहीं रही थी क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रि खत्म हुए हैं, फिर अनुष्ठान था, घर में अनुष्ठान किया उसका, फिर आज 11 है, आपको ये वीडियो मिलेगा 12 को। आज मेरा व्रत भी था तो पूजा पाठ में बिजी रहे, फिर शाम को मंदिर चले गए। अभी रात में बज रहे हैं 10:30, तो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये मेरे को कीड़े ने काट लिया गाल पे। क्या बताऊँ आपको, गुप्त नवरात्रि के दिनों जमीन पर सोए थे तो अब जमीन पे तो कीड़े घूमते हैं लाइट से। अभी मौसम ऐसा हो रहा है कि बारीक बारीक कीड़े आ रहे हैं जो दिखते ही नहीं है आंखों से, पंख वाले। चलो ये सब बातें तो फालतू की हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आई हूँ मैं आज, और कुछ ही प्रश्न मैंने लिए हैं और इसके बाद में एक वीडियो और रिकॉर्ड करूंगी। बहुत सारे प्रश्न सवारी को लेकर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे सवारियां चाहते हैं माता काली की, उनको सवारी नहीं आ रही, कोई परेशान है, सवारी खुल कर नहीं आ रही, कोई दरबार लगाना चाहता है। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे कमेंट में आती हैं, तो एक वीडियो मैं लेके आऊँगी। और सवारी आती है तो क्यों नहीं बोलती, और जिनको सवारी आती है क्या नियम होते हैं, और बहुत सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अभी तो मैंने टॉपिक ही नहीं सोचा है, बस हाँ ये सोचा है कि सवारी के ऊपर मुझे वीडियो बनाना है। अब उसमें क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या बताना है, ये मैं अभी बैठ के सोचूंगी। तब तक आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दूंगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी लिखना है, जय माँ काली लिखना है, और अपना प्यार भरा आशीर्वाद मुझे भी जरूर देना है, क्योंकि मैं हूँ इंसान, देवी नहीं हूँ। आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन हूं तो मैं इंसान ही, तो मुझे भी आशीर्वाद की जरूरत है, मुझे भी आप सबकी दुआओं की जरूरत है। ठीक है, तो चलो कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं जिस आप जो वीडियो पर कमेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है मेरे पास वो है पूजा का। पूजा कह रही है आप माता काली की ऐसी साधना बताएं जिसमें माँ खुश हो जाए और मैं उनके दर्शन करके उनसे बात कर पाऊं पर सवारी ना आए। देखिए ऐसा है, पूजा माता काली की साधना करने की जरूरत नहीं है उनसे बात करने के लिए, उनसे दर्शन करने के लिए। अगर हर कोई साधना ही करके माँ को प्रसन्न करेगा तो जिनको साधना आती नहीं वो क्या करेगा? क्या वो माँ को प्रसन्न नहीं कर पाएगा? बहुत गहराई वाली बात आपसे कह रही हूँ मैं। आप कभी ये मत सोचना कि बहुत तप साधना करने पर माँ मिलती है। हम साधनाएं करेंगे बड़ी बड़ी, हम बहुत सी चीजें करेंगे तब जाके हमको माँ मिलेगी। सीधी क्लियर मैं आपको बात बता रही हूँ, आपको कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आप अपना दिल साफ रखो, आप अपना मन साफ रखो, आप अपना चरित्र साफ रखो, सात्विक रहना, सात्विक विचार रखना, सात्विक जीवन जीना, माँ के प्रति समर्पित रहना। उनसे कभी कोई डिमांड नहीं करना कि माँ हमें ये दे दो, माँ हमें वो कर दो, ये कर दो। माँ दुनिया को खिला रही है, माँ जगत जननी है, पालनहार है, जगत को पाल रही है, वो देवी, सभी उसकी संतान है। तो क्या माँ नहीं जानती उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा? क्या हमें उनसे कुछ मांगने की जरूरत है? क्या हमें उनको कहीं ढूंढने की जरूरत है? आप खुद दिमाग से सोचिए, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम माँ के बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? माँ के बारे में। मैं माँ शब्द पर इतना जोर क्यों दे रही हूँ? आपने मेरे जितने भी वीडियो देखे होंगे इस वाले चैनल पर, क्योंकि मेरा एक दूसरा चैनल भी है जहाँ पर मैं आपको साधनाएं बताती हूँ। वो चैनल एक अलग है जो साधकों के लिए है, जो भक्ताई लाइन में आगे जाना चाहते हैं, जो तंत्र मंत्र की नॉलेज रखना लेना चाहते हैं, वो चैनल उनके लिए है। और ये चैनल सिर्फ भक्तों के लिए, सिर्फ भक्तों के लिए,
जहाँ मैं आपको कोई नियम नहीं बताती, जहाँ मैं आपको कोई ताम झाम नहीं बताती कि आप ये करो, आप ये करो, आप माँ को ये भोग दो, आप माँ को ऐसी माला चढ़ाओ, आप माँ को ऐसी चुनरी चढ़ाओ, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। कुछ मत करो, प्रेम से माँ बोल दो, दिल साफ, मन साफ। असहायों के प्रति एक भावना होनी चाहिए आपके अंदर, प्रेम की, सम्मान की, लोगों का सहयोग करो, गरीबों की मदद करो, इसी से माँ मिल जाएगी। दर्शन करने के लिए, जैसे कि माँ के आगे आप एक बार रो के देखो और फील करके देखना कि क्या आपको माँ नजर नहीं आएगी। मैंने तो हमेशा यही किया है। जब भी मैं बहुत दुखी होती हूँ, क्योंकि मैं हूँ तो इंसान ही, सुख दुख सबके जीवन में आते हैं। जब भी मैं दुखी होती हूँ ना, मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ अपनी माँ के सामने जाके बैठ जाती हूँ। ना रोती हूँ ना गाती हूँ, सिर्फ बैठ जाती हूँ। और उनको देखते ही देखते एकदम से रोंगटे खड़े हो जाना, आंखों से आंसू बहना, और कोई मंत्र जाप करने का मन नहीं करता, कोई चालीसा पढ़ने का मन नहीं करता, कोई साधना करने का मन नहीं करता। बस एक टकटकी लगाकर माँ को देखते रहे और हमारे मन में ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें आने लगती है। जैसे माँ हमसे कुछ बोल रही है, माँ हमसे बोल रही है बेटा ऐसे करो, माँ बोल रही है बेटा मैं हूँ, तुम डर क्यों, मतलब वो चीज़ें अपने आप तुम्हारे मन में आ जाती हैं। तो आपको अपने मन की बात भी सुननी है, आपको इग्नोर नहीं करना कि यार ये आ रहा है, ये मेरे मन का वहम है। नहीं, ईश्वर के सामने बैठे हैं ना, माँ के सामने बैठे हैं ना, तो माँ किसी न किसी रूप में अपनी बात हम तक पहुंचाती है। हमारी समस्या का समाधान माँ किसी न किसी रूप में, चाहे वो आपके ध्यान में आकर बताएंगी, मन में आके बताएंगी, सपने में आके बताएंगी, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आपको बात पता चलेगी। तो माँ को पाना बहुत कठिन नहीं है, आप पा सकते हैं। कोई यतन जतन तप करने की जरूरत नहीं है, दिल साफ रखने की जरूरत है, बस माँ मिल जाएगी। यकीन मानो माँ मिल जाएगी, जब मैं कह रही हूँ ना तो मिल जाएगी। ठीक है। और रही बात सवारी की कि सवारी ना आए, तो देखिए एक बात कहूँ आपसे, माँ कभी ऐसे जबरदस्ती नहीं आती। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, माता काली किसी के शरीर पे नहीं आती, योगिनियाँ आती हैं, लेकिन योगिनियाँ भी माँ की दी हुई होती हैं, तो वो ऐसे ही नहीं आती कि हम चाहते ही नहीं वो आ रही है। कभी भाव रूप से प्रसन्न होकर माँ आ भी गई और आपकी इच्छा है कि वो नहीं आए, तो वो नहीं आएगी। अगर किसी व्यक्ति को सवारी आती है और वो नहीं चाहता कि उस पर सवारी आए, तो वो मुझे एक बार कमेंट में मैसेज डाल देना, या आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मैं एक उपाय बताऊंगी जिससे सवारी नहीं आएगी। ठीक है। माँ अंग संग रहेगी, आपसे बात भी करेगी, हर चीज करेगी, लेकिन शरीर पर नहीं आएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कूल गर्ल का। ये कह रही है माता मदानन और माता काली में सबसे बड़ी शक्तिशाली कौन है, और दोनों का दिया घर में किस में जलाएं। अब दिया जलाने की बात तो कई बाद में, पहली चीज सुनो, माता मदानन और माता काली में बड़ा कौन है। ये आपका प्रश्न ही गलत है। अब जानते हो किसके बारे में पूछ रहे हो, माता मदानन और माता काली। जबकि मैंने इससे पहले माता मदानन के बारे में वीडियो बनाया था अपने फर्स्ट वाले चैनल पर। मैंने बताया था कि माता मदानन माता काली के अनुसार काम करती है और माता काली माता मदानन के अनुसार काम करती है। आपकी दोनों आंखों में बड़ी कौन है, छोटी कौन है, आप बता सकते हैं? आपको किस आंख से ज्यादा दिख रहा है, किस आंख से नहीं दिख रहा? दोनों आंख में कौन सी आंख प्रिय है, आपको नहीं बता सकते, क्योंकि आपको दोनों आंखें प्रिय। आपके लिए जो पहली आंख है वही दूसरी आंख है। सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही गलत है आपका। और छोड़ो ये सब छोड़ो, हम क्या हैं, हम क्या हैं? हमारे आगे तो हर शक्ति बड़ी है, हम शक्ति की, हमारे आगे तो देवी देवता भी बड़े हैं। अरे देवी देवताओं को साइड हटाओ, हमारे आगे तो भूत प्रेत भी बड़े हैं। अगर हम अपने आप को कुछ नहीं मानते तो हमारे आगे तो भूत प्रेत भी बड़े हैं। तो आप सोचो आप किसके बारे में बोल रहे हो, माता काली माता मदानन। इनमें कोई बड़ा नहीं है, इनमें कोई छोटा नहीं है। जो माता काली बोलेंगी वो माता मदानन करेंगी, माता मदानन बोलेंगी वो माता काली करेंगी। दोनों एक दूसरे की पूरक है, आप इन दोनों में भेद नहीं कर सकते। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि माता काली और माता मदानन दोनों ही बहुत बड़ी शक्ति हैं, बहुत शक्तिशाली शक्ति हैं दोनों की दोनों। और ऐसा कोई कार्य नहीं जो माता मदानन ना कर सके, ऐसा कोई कार्य नहीं जो माता काली ना कर सके। और हम जो कार्य बोलते हैं ना माता काली से या माता मदानन से या किसी भी देवी देवता से, तो बहुत तुच्छ कार्य होता है, वो बहुत तुच्छ। ईश्वर सोचेगा और वो काम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? मैं तो, मुझे समझ में नहीं आता, आपको मेरी बातें समझ में आती भी है नहीं, क्योंकि मैं बहुत डीप बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा डीप। समझने के लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आ जाएगी। हाँ, ये इस प्रश्न का उत्तर मैं दे सकती हूँ कि दोनों का दिया किस में जलता है। दोनों का ही दिया सरसों के तेल में जलता है, माता काली का भी और माता मदानन का भी। ठीक है। अगला प्रश्न है देविका का। ये कह रही है
खुद के चेहरे की नजर कैसे उतारनी? ये प्रश्न बड़ा अजीब सा लगा। आप काला टीका लगा लिया करो, अपने आप को नजर नहीं लगेगी आपको। फिर भी अगर आपको लगता है नजर है तो आप लाल मिर्ची से नजर उतार लो। आप घर में उपले पर लोभान और 2 लौंग डालकर, कपूर डालकर, घी डालकर उसकी धुनी अपने आप को दे सकती है, जो भी नजर है उतर जाएगी। कभी आपको लगता है आपको बहुत ज्यादा नजर है, आप एक नींबू लें, किसी व्यक्ति को नींबू दें, अपनी माँ को दे दें, भाई को दे दें, आप बैठ जाएं, आपके सर से लेके पांव तक 7 बार उसार के उस नींबू को काट कर चौराहे पर फिकवा दो, आपकी नजर उतर जाएगी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है हट जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है संदीप का, लड़के माता काली को मंगलसूत्र और सिंदूर लगा सकते हैं या नहीं? आप लोग क्यों क्यों समझते हो कि आप लड़के हो, आप मर्द हो? अच्छा, मर्द से याद आया, एक कमेंट मेरे पास आया था, बोला कि आपने माता काली को इतनी आसानी से, इतना प्यार से उस लड़के ने कमेंट करा, मुझे नाम नहीं याद, कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे कमेंट याद रह जाते हैं। आपने माता काली को इतनी आसानी से इसलिए पा लिया क्योंकि आप लड़की हो, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि माता काली लड़कियों पर ही ज्यादा प्रसन्न होती है। कौन मूर्ख व्यक्ति, मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? तुम क्या अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझते हो? तुम मर्द हो? कौन सा मर्दानगी वाला काम कर दिया तुमने? मुझे एक बात बताओ, मैं स्त्री हूँ, मैं लड़की हूँ, तो मुझ पर माता प्रसन्न हो गई। मैं माता की बेटी हूँ, लड़कों पर भी माता प्रसन्न होती है, वो माता के बेटे हैं। तो आपकी माँ ने कभी आपके अपने बच्चों में एक ही कोख से जाए हैं ना, माने तो माँ उनमें भेद करेगी क्या कि ये बेटा है ये बेटी है? नहीं, माँ कभी भेद नहीं करती अपने किसी भी बच्चे में। अरे हम तो इंसान है, चींटी कीड़े मकोड़े, उसमें इनमें भी भेद नहीं करती माँ, सब उसी की संतान है, समझ रहे? सब उसी की संतान है, माँ तो कभी किसी में भेद नहीं करती। तो ऐसे बेतुके से प्रश्न मत किया करो। और संदीप ने बोला है कि माता काली का श्रृंगार लड़के देखो कर सकते हैं, मैंने पहले भी ये वीडियो बनाया था कि लड़के माता काली का श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखो ना, आप खुद बोल रहे हो माता काली को मंगलसूत्र, आप खुद उनको माता बोल रहे हो, तो आपको उनको श्रृंगार करने में दिक्कत क्या है? आपने तो माता बोला है ना उनको, तो आप उनको मांग भी भर सकते हैं भाई। जब श्रृंगार करेंगे तो मांग तो भरेंगे ना माँ की, मंगलसूत्र भी पहना सकते हैं। आपके मन में ये भाव थोड़ी ना है कि हमने उनको सिंदूर पहना लगा दिया या मंगलसूत्र पहना दिया तो वो हमारी पत्नी बन गई। नहीं नहीं, हमारे अंदर भाव क्या है? वो हमारी माँ है, हम उसका श्रृंगार कर रहे हैं, करते हैं। मैं भी अपनी माँ का श्रृंगार करती हूँ, मांग भर देती हूँ, सिंदूर पहनाती हूँ, तक मेरी शादी हो गई उनसे। हमारे लिए तो माँ ही है ना, वही, समझ रहे हैं आप? तो आप ये मत सोचा करो ये स्त्री पुरुष, या आपको लगता है कि आप पुरुष हो, लेकिन हम सब स्त्री हैं। ये चीज मैं पहले बता चुकी हूँ अपने वीडियो में, देख लेना, मुझे नहीं पता कौन सी वीडियो में बनाया है। ठीक है, हम सबके अंदर एक आत्मा निवास करती है। आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है, आत्मा, और परमात्मा पुरलिंग शब्द है। तो हम सभी शरीरधारियों के अंदर आत्मा है, तो हम सब स्त्रीलिंग है। पुरलिंग कौन है? सच्चिदानंद प्रभु भगवान श्री कृष्ण, यही परम पिता है, परमात्मा है, जगतपति है, हम सबके पति यही है। समझ रहे हैं आप? ये संसार हमारा मायका है, हमारा ससुराल ऊपर है। तो ऐसी बेतुकी सी बातें मत किया करो। आप उनको माँ मानते हो तो आप उनका श्रृंगार भी कर सकते हो, आप उनको मंगलसूत्र भी पहना सकते हो, आपका जो मन करे आप कर सकते हो, आपकी माँ है, सोचना नहीं है ज़्यादा। ठीक है, और यकीन मानो मैं आपको जो भी चीज़ें बताती हूँ ना, कोई मुझे आके बोल दे कि आपने जो बात कही हमने करी और हमें ये नुकसान हो गया, मैं बोलती हूँ क्यों? मुझे पता है, मैंने किया है, मैं किसी की दम पे बोलती हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बड़बड़ाती। समझ रहे हैं आप? ठीक है, अगला प्रश्न है शशि का, माता मदाना को प्रसाद शीतला मंदिर में लगाना है कि चौराहे में, और प्रसाद में क्या होता है? माता मदाना को प्रसाद, देखो आप तो पहले आपको यही नहीं पता कि प्रसाद क्या है और भोग क्या है। प्रसाद, पसीना आने लगा, प्रसाद वो होता है जो हम खुद पाते हैं। हमने मान लो अगर हलवा बनाया है, ठीक है, तो हलवे का हम भोग लगाएंगे ईश्वर को। जब ईश्वर का भोग लग जाएगा, भगवान का भोग लग जाएगा, तब वो प्रसाद बनेगा। तो प्रसाद हमारे लिए, ईश्वर के लिए भोग है। ठीक है, तो माता मदानन के आप भोग की बोल रही थी, तो ये भोग चौराहे पर दिया जाता है। इसमें आप भोग में 5 बताशे भी दे सकते हैं, 7 प्रकार की मिठाइयाँ भी दे सकते हैं, गुलगुले का भोग भी लगता है, बहुत प्रकार के भोग होते हैं, जिसको जैसी
दिक्कत होती है वो उस प्रकार के भोग देता है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ चौराहे पर ही भोग देना चाहते हैं। पहली चीज, शशि लिखा है तो ये किसी स्त्री का नाम है, तो महिलाएं चौराहे पर भोग नहीं देती, ये पुरुषों का काम होता है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि क्यों नहीं देती, हर बात पे कुतर्क करना गलत बात है। कुछ चीजें मानने की होती हैं, जानने की नहीं होती, तो जो बोलते हैं वो मान लिया करो, बोल रहे हैं तो रीजन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है मुकेश का, माता काली को जायफल का भोग कैसे दें। भाई इनके तो इतने सारे कमेंट आए ना मेरे पास कि कैसे जायफल का भोग दें, कैसे जायफल का भोग दें। हम बाकी भोग कैसे देते हैं, या तो हम अंगारी पर देते हैं माता को, या हम डायरेक्ट माँ के सामने रख सकते हैं। तो आप इसी प्रकार जायफल का भोग भी दे सकते हैं माता को, डायरेक्ट माँ के सामने भी रख सकते हैं, या हम उसको डायरेक्ट अंगारी में भी डाल सकते हैं। जैसे हम लौंग डालते हैं, जैसे हम कपूर के ऊपर हलवा पूरी डालते हैं, ऐसे ही आप जायफल भी डाल सकते हैं भोग के रूप में, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट जायफल माँ के सामने रखते हैं भोग के रूप में, तो फिर उसका यूज क्या रहेगा, आप उसको विसर्जन के लिए रख दें अलग से, जैसे फूल वगैरह रखते हैं ना आप, तो आप इनका विसर्जन करवा दें, ठीक है। लेकिन आप अंगारी में देंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। चलो ये कुछ प्रश्न मैंने लिए थे, क्योंकि अब मुझे पसीना आने लगा और ये तिलक फैलने लगा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वीडियो भी लंबा हो गया है, और मैंने माता काली को कैसे पाया का पार्ट 13 रिकॉर्ड करना है मेरे को, वो करूँगी मैं, आज नहीं तो कल, हो सकता है अभी कर दूँ, आपको इसके बाद जो वीडियो मिलेगा वही मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, ठीक है। तो सब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली। सभी लोग वीडियो को लाइक करना, ठीक है। कमेंट में सभी को जय माता दी लिखना है। धन्यवाद।